देखो मैं बता रहा हूँ स्टाइल, टेंशन ना लो। एक एग्जाम्पल लो, ट्रेन से सफ़र तो किए ही होगे। मान लो भैया तुम्हारा फ्लाइट से करता है, लेकिन तुम तो ट्रेन से किए ही होगे। तो कभी कभार ऐसा हुआ है स्टेशन पे, जब तुम ट्रेन पे बैठे हो और तुम्हारी बगल वाली ट्रेन जो है, जस्ट बगल में पटरी पे जो ट्रेन है, वो एकदम धीरे धीरे चलना स्टार्ट हुई, तो तुम कंफ्यूज हो गए हो कि मेरी चल रही है कि उसकी चल रही है ट्रेन। बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि कौन सी ट्रेन एक्चुअल में चल रही है। ऐसा क्यों होता है, कभी सोचे? नहीं सोचे, पर आंसर नहीं मिला। ठीक, तो इसी पे आज यही आज का कॉन्सेप्ट ही है। अच्छा, अब एक तो और देखते हैं। इमेजिन करो एक एग्जांपल कि तुम जिस स्पीड से चल रहे हो, ट्रेन में बैठे हो और किसी पर्टिकुलर स्पीड से चल रहे हो, मान लो 50 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से चल रहे हो। तुम्हारे बगल में जो ट्रेन आया, तुम्हारे बगल में जो ट्रेन है वो भी 50 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है, और तुम दोनों की डायरेक्शन सेम है। ध्यान से सुनना कि तुम्हारी ट्रेन की डायरेक्शन ईस्ट की तरफ है, तो तुम्हारे बगल वाले ट्रेन के भी डायरेक्शन ईस्ट की तरफ है। दोनों पैरेलल ट्रैक पे चल रहे हैं, दोनों ट्रेन की स्पीड भी सेम है। तो क्या तुम्हें पता चलेगा कि बगल वाला ट्रेन चल रहा है कि नहीं चल रहा है? नहीं पता चलेगा। यही हो रहा है, यानी वेलोसिटी का पता ही नहीं चल रहा है। क्यों? अगर ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में हो गई, ध्यान से सुनना, और यही ट्रेन अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो गई तो पता चलेगा, तो एक्चुअली इसको रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से होता है। जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, तो उनकी वेलोसिटीज़ को आपस में माइनस कर देंगे, उनकी वेलोसिटीज़ को आपस में, और जो रिजल्ट आएगा वो कहलाएगा रिलेटिव वेलोसिटी। मान लो ट्रेन ए किसी वेलोसिटी से जा रही है VA, ट्रेन B किसी वेलोसिटी से जा रही है VB, तो VA माइनस VB कर दोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो कहलाएगा रिलेटिव। इसीलिए अगर ट्रेन A 50 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से जा रही है, ट्रेन B 50 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो दोनों की वेलोसिटी को माइनस कर दोगे तो क्या आएगा? इसलिए पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी ट्रेन चल रही है, कौन सी नहीं चल रही है। इसीलिए जब ट्रेन एकदम धीरे धीरे चलना स्टार्ट होती है तो तुमको पता नहीं चलता है कि कौन सी ट्रेन चल रही है, कौन सी नहीं चल रही है। बात समझ में आ रही है ना? यहाँ पे काम करता है रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। अगर ट्रेन नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सेम डायरेक्शन में चल रही है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जा रही है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो उनकी वेलोसिटीज आपस में माइनस हो जाएंगी। और अगर कोई दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी आपस में प्लस हो जाएगी। अपोजिट माने प्लस और सेम माने